ठीक है ना। तो अब जो है क्वेश्चन एक देखिए, इसमें क्वेश्चन हम लोग को कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, कोई समकोण अगर त्रिभुज रहता है तो ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि हम लोग लेते हैं इसमें थीटा, है ना, एंगल को ले लेते हैं, मान लेते हैं थीटा। थीटा मानते तो बहुत आसान होता है, बार बार हम लोग थीटा ही लेकर यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको थीटा चाहे इसको थीटा मान लेते हैं बार बार। लेकिन यहाँ पर अगर थीटा नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन कुछ घुमा कर पूछा है तो इसको कैसे हम लोग बनाएं। देखिए, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा तरीका कोई ऐसा नहीं है कि अलग तरीका से हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा इसको केवल समझना है कि कैसे इसको बनाया जाए। देखिए सवाल अगर पहला ले लेते हैं, क्या रहेगा, अगर मान लिया जाए कि ऐसे साइन ए पूछ दे और फिर जो है कोस ए पूछ दे, सेकेंड साइन सी और कोस सी, इसका मान पूछ रहा है तो कैसे हम लोग बनाएं, ठीक है। क्योंकि देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला होता है, सूत्र बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस सूत्र को याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम आप लोग के कुछ इसके में पीछे क्लास में आप लोग को बताए थे कि किस तरीक़ा से हम लोग को फॉर्मूला याद करना है और कैसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। तो अब आगे जो इसमें क्वेश्चन जो हम लोग को बनेगा, देखिए कैसे इसको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर ए एक एंगल है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है ये एंगल थीटा ही रहता है, ज़्यादातर हम लोग लेते हैं थीटा ही। लेकिन यहाँ पर अगर ए दिया गया है तो कैसे बनाया जाए। तो देखिए थीटा के जगह पर ए मान लीजिए आप, तो थीटा के जगह पर अगर ए मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, है ना, परपेंडिकुलर। यहाँ पर तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, है ना, बीसी, और बीसी का भुजा कितना दिया होगा, साइड कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ आधार कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, तो चेंज नहीं होता है तो ये दोनों हम लोग चेंज करके ही बनाएंगे, फिर बदल इसी में होता है। तो देखिए इसको लिख लेते हैं हम P/H होता है। तो ए के सामने वाले को लंब है तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। देखिए एक तरह का अनुपात है, तो अनुपात इसको हम लोग हटा ही देते हैं, ऐसे क्रॉस कर देते हैं, बार बार उसको लेके नहीं चलते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 4/5 इतना हो जाएगा। उसके बाद कोस ए, तो कोस ए तो देखिए यहाँ पर लंब है हमारा 4 आ ही गया, तो आधार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, बाकी तो वही रहेगा कर्ण। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, B/H। तो B कितना हो जाएगा, B हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये हमारा 5 सेंटीमीटर, मतलब 3/5। अब 2 क्वेश्चन और है, तो इसी तरीक़े से इसको हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखेंगे। कह रहा कि साइन सी, तो थीटा के जगह पर ही है सी, तो थीटा के जगह पर सी है, तो उसी तरीक़ा से थीटा के जगह पर अगर मान लिया जाए कि सी के जगह पर थीटा रहता था तो कैसे हम लोग बनाते थे, थीटा के सामने वाले को लंब कह रहे हैं और इसको आधार, कर्ण चेंज नहीं हो रहा है, तो थीटा सी है, तो सी के सामने वाला जो ए बी है भुजा, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हमारा 3 और आधार कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे, P/H, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3/5। सी पुनः इसी तरीक़ा से है ना, इसी तरीक़ा से क्या करना है, थीटा इसी को मान लेना सी को, तो B/ क्या होता है, H, तो कितना हो जाएगा B। तो देखिए सी के सामने वाला लंब है तो आधार कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन रहेगा, ओके।